आज हम गाइस देखने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में। एरेज होती क्या हैं और हम एरेज को क्यों यूज करते हैं वो हमने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर यहाँ पर देख लिया था। अगर आपको नहीं पता कि एरेज होती क्या है रियलिटी में, तो आप ऊपर आई पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर हमारा इस प्लेलिस्ट का पुराने वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको प्लेलिस्ट का नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का भी लिंक है, जो हमारी ये प्लेलिस्ट चल रही है जावा की, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप पुराना जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। ये हमारा ट्यूटोरियल नंबर 12 था, अगला हमारा ट्यूटोरियल नंबर होगा 13। तो मैं यहाँ पर फटाफट से ट्यूटोरियल अपना नए वाला बना लेता हूँ यहाँ पर 13 लिख के। और आज का हमारा टॉपिक क्या है, मल्टी डायमेंशनल एरेज। मल्टी डायमेंशनल एरेज मैंने यहाँ पर बना लिया है डॉट जावा। तो इसके अंदर गाइस आपको डॉट जावा जरूर लिखना पड़ेगा। एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो क्लास है वो बन चुकी है। फटाफट से मेन मेथड बनाएंगे और यहाँ पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको एरेज तो बताई थी कि एरेज आप कैसे बना सकते हो। मल्टी डायमेंशनल एरे कहते किसको? मल्टी डायमेंशनल एरे गाइस उसको कहते हैं कि एक एरे के अंदर और भी एरे हो और उन एरेज के अंदर भी एरे हो, तो वे हो जाएंगे हमारी मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है ना कि एक एरे है उसके अंदर भी एरे है, तो ये हमारी 2D है। एक एरे है उसके अंदर एरे है, उस एरे के अंदर भी एक एरे है, तो वो हो गई हमारी 3 डायमेंशनल एरेज। तो वो मैं आपको एग्जांपल के साथ अभी समझाऊंगा कि कैसे मल्टी डायमेंशनल एरे आप बना सकते हो और कैसे आप उनका यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस देखते हैं प्रेजेंटेशन में होती क्या है ये मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो गाइस यहाँ पर हम अपनी प्रेजेंटेशन पर आ चुके हैं। यहाँ पर देखो हमने एरे का तो जो टॉपिक है इस चैप्टर का वो कर लिया है। अब गाइस मैं क्या करता हूँ, मैं एक प्रेजेंटेशन में ही आपके 2 या 3 टॉपिक क्लियर करा देता हूँ। एक प्रेजेंटेशन का मतलब आप एक चैप्टर समझ सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन में हमारे एरे के नोट्स हैं, मल्टी डायमेंशनल एरेज के नोट्स और फॉर ईच लूप के नोट्स हैं। वीडियोस तीनों की अलग बनेगी, लेकिन जो नोट्स हैं वो हमारे एक ही PDF के अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मल्टी डायमेंशनल एरेज को हम चलिए करते हैं। तो हमने एरेज के बारे में यहाँ पर देख लिया था कि एरे क्या है और इनकी इंडेक्सिंग वगैरह कैसे आप इसको एक्सेस कर सकते हो और क्या एरे रियलिटी में है, तो वो हमने देख लिया था। तो यहाँ पर एक तरीके से अब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरेज की। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज क्या है? मल्टी डायमेंशनल एरेज और एरे ऑफ एरेज, मतलब कि एरे की एरे मल्टी डायमेंशनल एरे होती है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका आप यूज भी करोगे तो ये कोई ज्यादा मुश्किल टॉपिक भी नहीं है। बेस कंसेप्ट पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पर मेन है कि आप कैसे उनको कंट्रोल कर पाते हो, कि कैसे आपकी समझ है कि कैसे आप डायमेंशनल एरेज को किस वे में आप देख रहे हो। ठीक है, तो वो मैं वे बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आपको मल्टी डायमेंशनल एरेज को देखना चाहिए, मतलब ये दिखती कैसे है। अगर आप इमेजिन करके देखो तो ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं देखने के, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा स्पेशली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो एक मल्टी डायमेंशनल एरे है वो हम यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम बनाते हैं। यहाँ पर मैं अपना लेजर पॉइंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और चलते देखो गाइस। मल्टी डायमेंशनल में मैं अभी आपको 2D एरे और 3D एरे के बारे में बताऊंगा। वैसे तो आप कितने भी डी लगाए कंसेप्ट सेम रहेगा। तो 2D एरे गाइस कैसे बना सकते हो आप? ऐसे बना सकते हो। सिंटैक्स मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर कि ये ऐसे बनेगी जैसे कि हम नॉर्मल एरे बनाते थे तो उसके अंदर हम सिंगल स्क्वायर लगा देते। 2D एरे के अंदर हम डबल स्क्वायर लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पर हमने इंट डेटा टाइप लिखा, उसके बाद मैंने 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाए और यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाए। यहाँ पर वेरिएबल का नाम, मतलब कि कोई भी एरे का नाम जो आपको देना हो, न्यू इंट 2 3, मतलब कि 2 ब्रैकेट लगाए, उसके अंदर जो वैल्यू देनी है वो आप दे दो। तो इसका रियलिटी में मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंगल एरे तो हमारी होती है रो, जैसे कि एक रो हो गई, जैसे मैंने आपको दिखाया था बॉक्सेस बना के पिछले अपनी स्लाइड के अंदर। और इन एरे को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं? इन एरे को एक्सेस करने के लिए गाइस आप ऐसे करोगे जैसे कि वेर के 0 में हमारा 100 आ गया, 0 के 1 में हमारा 120 आ गया, 0 के 2 में हमारा 104 आ गया। अब 1 के 0 में हमारा 100 आ, कुछ भी आप डालना चाहो वो डाल सकते हो। ऐसे 100 ऑन आपका चलता रहेगा। जितनी मतलब जितनी बड़ी एरे है उतनी बड़ी आप एरे यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही गाइस यहाँ पर सिमिलर 3D एरे जो होती हैं वो भी सिमिलर ही होती है। वो कैसे बनेंगी आपकी? जैसे इंट के बाद आपने 3 स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए, उसके बाद न्यू इंट फिर 3 स्क्वायर ब्रैकेट, उनके अंदर वैल्यू की कितनी बड़ी वो एरे होगी। जैसे 3 2 3, मतलब कि 2 टेबल्स होंगी हमारी, दोनों टेबल्स में उनके अंदर 3 रोज होंगी, 2 कॉलम्स होंगे। ये इस टाइप से आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो गाइस, यहाँ पर हमारी 2 तो रोज होंगी, 3 कॉलम होंगे उनके अंदर। ऐसे आप रो कॉलम के थ्रू भी आप ऐसे देख सकते हो इन एरेज को। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू, आप एरेज को किस तरीके से देख रहे हो। यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं यार, ये 2 3 2 2 3 ये क्या लिखा है। ये एज एक तरीके से यहाँ पर मैं आपको पिक्चर के थ्रू बताऊंगा कि आपको एरे को कैसे देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो गाइस, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल दे रखा है। एक 1D एरे है, वो आपको सिंगल
रो है, जैसे कि 1 2 3 ये आपके 3 बक्से हैं। 2D एरे में क्या हो गया, यहाँ पर हमारी कॉलम बन गई, रो तो थी हमारी, फिर हमारे कॉलम भी आ गए। ये हमारी ये 3 3 की एरे, अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूँ, यहाँ पर 3 लिख दूँ, तो हमारी ऐसे एरे बनेगी। और यहाँ पर है हमारी ये 3 3 3 की एरे, मतलब कि यहाँ पर 3 3 3, मतलब कि 3 टेबल हैं, उन तीनों टेबल के अंदर 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। ऐसे आप एरेज को इन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इमेजिन कर सकते हो कि एरे जो है ऐसी हैं, ठीक है। इमेजिन आप ऐसे कर सकते हो, ये मान के चलो आप। तो अगर आपको ये वाला एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे, तो मतलब कि सबसे पहले ये देखो रो कौन सी है। रो मतलब कि ये हमारी सेकंड रो, मतलब 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है, 0 1 2, तो 2 वाली रो का 0 और 1 वाला कॉलम, 2 वाली रो का और 0 1 वाला कॉलम, मतलब कि 2 1 अगर मैं लिखूंगा तो हमारे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एक्सेस हम कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ एरेज का। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये हमारी 1D एरे है, और जैसे कि यहाँ पर अगर मेरे को इसको एक्सेस करना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा A1, मतलब कि पहले वाला इंडेक्स का, तो मेरे को पहले वाले इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी। अगर यहाँ पर देखो ये 2D एरे है, मतलब कि रो एंड कॉलम्स, रो हमारी ये हो गई और हमारे कॉलम्स ये हो गए। तो पहले हमारी, जैसे कि यहाँ पर पहले हमने लिख दिया यहाँ पर कॉलम, मतलब कि सेकंड वाला 1, सेकंड के 1 का, मतलब ये हमारी वैल्यू यहाँ पर हम दे सकते हैं। ऐसे हमारी 3D एरे हो गई। यहाँ पर देखो 3D एरे में क्या बन गई हमारी, रोज एंड कॉलम्स की 3 4 5 जितनी आप टेबल बनाना चाहो उतनी टेबल्स बन गई हैं। तो 0 वाली टेबल में हमारा, अगर मैंने ये एक्सेस करना है तो 0 वाले में सेकंड वाली रो के अंदर 0 वाला जो कॉलम है वो हमको दे दो। तो देखो हम इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसको एक्सेस करना हो तो क्या करोगे, 1 वाली टेबल में 3 वाली रो में सेकंड वाला कॉलम हमको दे दो। ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो। सेकंड वाली टेबल में, मतलब कि थर्ड जो हमारी 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती, तो थर्ड वाली टेबल मतलब सेकंड, फिर 1 2 1 0, 2 1 0 का मतलब है हमारी थर्ड टेबल में जो हमारे पहली रो है उसके अंदर 0th कॉलम है जो, वो हमको दे दो। ऐसे आप यहाँ पर कर सकते हो। तो ये ऐसे गाइस आप इसको इमेजिन कर सकते हो कि एरे जो है हमारी, जितने डायमेंशन करते जाओगे उतने डायमेंशन बनते जाएंगे। जितनी डीप में आप एरे को लेके जा सकते हो उतनी डीप में लेके जाओ। और यहाँ पर देखो, अगर आपको एरे की लेंथ निकालनी है तो आप ARR.length ऐसे लिख के निकाल सकते हो। तो जो ARR.length है वो आपका एक इंटीजर रिटर्न करेगा, जिसको आप एक इंटीजर के अंदर स्टोर करवा सकते हो। तो गाइज ये मैं आपको ना 2D और 3D एरे में अब आपको कोड के अंदर बना के दिखाता हूँ, चलिए। क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा गाइज फॉर ईच लूप है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप 2D और 3D एरे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं आ गया हूँ गाइज, तो मैं एक फटाफट से एक सिंपल सी 2D एरे बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट, और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और यहाँ पर फिर से स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ARR में लिखने के बाद मैं लिखूँगा इक्वल में न्यू इंट, और यहाँ पर मैं दूंगा जैसे कि मेरे को 2 और यहाँ पर 3, मतलब कि मेरे को 2 तो रोज चाहिए और उन दोनों रोज में 3 3 कॉलम होने चाहिए। इसका मतलब गाइज आप रियलिटी में जो देखोगे ना, इसका मतलब ये है एक एरे के अंदर 2 एलिमेंट है, वो 2 जो एलिमेंट है ना वो भी एरे हैं, जिनके अंदर आप 3 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब कि एक एरे जो है मल्टी डायमेंशनल 2D एरे, इसके अंदर 2 एलिमेंट आप स्टोर कर सकते हो, और वो जो 2 एलिमेंट हैं वे भी एक एरे होंगे जिसके अंदर आप 3 एलिमेंट स्टोर कर सकते हो। समझ रहे हो? तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मान लो मेरे को ARR के 0 वाले में मैं यहाँ पर 10 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको 10 11 12 जो चाहे वो आप डाल सकते हो। मैं एक बार इसकी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ज़्यादा नहीं, मैं इतनी बार ही पेस्ट करूँगा। तो यहाँ पर 1 वाले में मैं क्या डाल देता हूँ, 20 डाल देता हूँ, और यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ यहाँ पर 1, और 1 के 0 वाले में मैं डाल देता हूँ 30, और 1 के 1 वाले में मैं डाल देता हूँ यहाँ पर 40। यहाँ पर आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहे हो ना? इसका मतलब है ये एरे मेरी ऐसी है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ तो यहाँ पर आप 0 के 2 में, तो 1 के 2 में यहाँ पर आप ऐसे भी वैल्यूज डाल सकते हो। अगर आपको इनको एक्सेस करना तो आप ऐसे करोगे, ये मैंने तरीका बता दिया। अगर आपको वैल्यू वगैरह असाइन करनी तो आप ऐसे करोगे, और अगर आपको कुछ मतलब ये वैल्यूज की रिटर्न चाहिए कि क्या है उसके अंदर या फिर प्रिंट करानी है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे ARR का 0 का 1। तो आप अगर मैं ऐसे लिखूँ तो हमारे पास क्या आएगा, 0 के 1 वाले मतलब 0th रो में जो फर्स्ट कॉलम है उसके अंदर क्या है वो हमारे पास उठा कर ले आओ 20। तो 0 रो के फर्स्ट कॉलम में हमने डाला था 20, यहाँ पर 0 रो के 0th कॉलम में हमने 10 डाला था, 0th रो के फर्स्ट कॉलम में हमने 20 डाला था, फर्स्ट रो के 0th कॉलम में 30 डाला था, फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में 40 डाला था। तो ऐसे आप कॉलम्स रोज को देख सकते हो, और ऐसे ही कॉलम्स रोज को एक्सेस भी कर सकते हो। अब बात आती है कि यहाँ पर आप लूप से कैसे एक्सेस करोगे। यहाँ पर आप लूप से कैसे एक्सेस करोगे, यहाँ पर मैं इसको ना 2 कर देता हूँ, तो ये हमारी फुल एरे अब यहाँ पर कंप्लीट है। अब मैं यहाँ पर अगर इस पूरी एरे को एक्सेस करने जाऊँ तो मेरे को यहाँ पर 2 लूप चलानी होगी। इसी में यहाँ पर लिखता हूँ इंट आई इक्वल, यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में 0 लिखा, और ये जब तक जो है छोटी है, मतलब आई जब तक जो छोटा है किससे, ARR डॉट
लेंथ से, ए आर आर डॉट लेंथ से जब तक छोटा है आई जो है प्लस प्लस होता रहेगा। यहाँ पर मैंने ये डाल दिया। अब मैं इसके अंदर एक और लूप डालूंगा, वो मैं क्यों डालूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। अगर मैंने लिखा यहाँ पर आई एन टी के ले लेता हूँ मैं, के की वैल्यू में 0 रखता हूँ और के जो है जब तक हमारा जो है छोटा है किससे, के जो है हमारा छोटा है किससे, ए आर आर के आई के लेंथ के, ठीक है, ए आर आर आई के लेंथ के, और उसके बाद जो हमारा के है वो हमारा प्लस प्लस होगा, ठीक है। इसका मतलब आप ध्यान से समझना गाइज, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे है तो यहाँ पर हमको 2 लूप का यूज करना पड़ा है। और अगर मैं यहाँ पर साउट करूँ, साउट हो जाए कि भाई मेरे जो ए आर आर है उसके आई की के वैल्यू, और अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करता हूँ तो हमारे पास सारे के सारे आंसर आ जाएंगे। देखो 10, 20, 30, 40 वो कैसे आए, देखो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अटपटा चटपटा सा लग रहा होगा ये यहाँ पर आपको कि ये कर क्या दिया मैंने। ये देखो ध्यान से, मैंने सिंपल जो मैंने पहले लूप चलाई थी वो सिंपल ही मैंने एक लूप चलाई है। ये तो आपको समझ आई गई होगी कि आई की वैल्यू 0 है और जो ए आर आर की लेंथ तक वो जाएगी। ए आर आर की जो लेंथ है वो हमारी 2 की लेंथ, तो 2 की तक मतलब कि 0 और 1 तक ये जाएगी, 0 और 1 से ऊपर ये नहीं जाने वाली। उसके बाद लूप जो हमारी बंद हो जाएगी। उसके बाद अंदर क्या हो रहा है लूप के, जब आई की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, स्टार्टिंग में के की वैल्यू 0 होएगी। तो के जब तक छोटा है इसकी लेंथ से, इसकी मतलब कि ए आर आर आई का मतलब है ए आर आर 0 मान लो, अभी आई की वैल्यू 0 है तो ए आर आर 0, ए आर आर 0 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी लेंथ, तो ए आर आर 0 के अंदर 2 एलिमेंट है ना, एक तो 0th एलिमेंट और एक फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हो रो और कॉलम का इमेजिन करो। यहाँ पर आप देखो कि ए आर आर की लेंथ, ए आर आर का मतलब है रो की लेंथ जब तक आई से कम है तो ये लूप चलाओ, और जब यहाँ पर के 0 है, के जब तक छोटा है किससे, ए आर आर जो आई मतलब कि जो हमारी रो है उसकी लेंथ, उसके अंदर कितने कॉलम हैं वो लेंथ जब तक बड़ी है के से तब तक ये लूप चलेगी। और जैसे कि हमारा ये पहले तो ये 0 है तो ये आई भी हमारा के भी 0 होगा स्टार्टिंग में, तो 0 0 मतलब कि 10 हमारा प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारा के में जो है वो इंक्रीमेंट होगी, के हमारा 1 होगा, के 1 होने के बाद जो है के की वैल्यू आई आर आर आई डॉट लेंथ से अबव चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, तो ये लूप वहाँ पर बंद हो जाएगी। फिर ये दोबारा चलेगी, यहाँ पर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी और के की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट होगी और दोबारा से ये हमारे सारी की सारी प्रिंट हो जाएगी। तो गाइज आप इसको ना प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी लूप को आपको ना एक डायग्राम से समझाता हूँ। तो ये गाइज आप ये मान के चलो वो हमारी जो लूप है, हमारी जो सेकंड डी 2D एरे की जो हमने लूप चलाई है वो ये है। तो ये हमने क्या किया है, इस पूरी को हमने प्रिंट करवाया। तो कैसे, ये है हमारी ए आर आर जो 5 की लेंथ लेके बैठी है 1D में, और यही है हमारी सेकंड 2D वाली ए आर आर जो 5 की लेंथ तो है ही, लेकिन हर लेंथ में 3 कॉलम्स हैं। समझ रहे हो आप, यहाँ पर हर लेंथ में 3 कॉलम हैं, 3 खाने हैं। तो यहाँ पर आई की वैल्यू तो हमारी ये है और के हमारा इतना है। यहाँ पर ये के की वैल्यू हुई, ये हमारी आई की वैल्यू हुई। आई की वैल्यू 0 हुई स्टार्टिंग में, फिर जो के की वैल्यू है जब तक कॉलम की लेंथ से छोटी है, मतलब कि 0 1 2 3 से जब तक वो छोटी है तब तक ये लूप चलेगी। तो मतलब कि वो क्या करेगी, पहले 0 लेगी, फिर इसके 0 को प्रिंट करेगी, फिर इसके 0 1 को प्रिंट करेगी, फिर इसके 0 2 को प्रिंट करेगी, फिर वो 1 के 0 को प्रिंट करेगी, फिर 1 को, ऐसे ही वो पूरी चलती जाएगी। ऐसे ही आप 3D एरे में भी लूप चला सकते हो, उसके अंदर आपको 3 लूप चलानी पड़ेगी। 3D एरे में आपको 3 लूप्स चलानी पड़ेगी। तो ये जो है कंसेप्ट, ये आपको धीरे धीरे समझ आएगा। अगर आपको एक बारी में अभी समझ नहीं आया ना, तो वीडियो को 1-2 बार और देखो और प्रैक्टिस करके देखो, और कॉपी में एरेज को ना इमेजिन करके बना के देखो, जैसे मैंने आपको बता रखा है ऐसे बना के देखो। फिर आपको समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और कैसे ये जो चीज़ें ये हो रही हैं, ठीक है। फिर वीडियो को एक बार दोबारा देखोगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बताया आपको। तो यहाँ पर अगर मैं अब 3D एरे अगर बनाऊँ तो यहाँ पर आप 3D एरे ऐसे बना सकते हो। ज़्यादा मैं डिटेल 3D एरे में नहीं दूंगा, क्योंकि देखो वीडियो जो है वो लेंथी हो जाती है काफ़ी। फिर जो लेंथी वीडियोज़ है ना, मतलब अच्छा मतलब बोर से हो जाते हैं, ऐसे बड़ी बड़ी वीडियो देखने का मन भी नहीं करता। यहाँ पर मैं न्यू लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंट, और यहाँ पर मैं 3 ब्रैकेट्स दूंगा जिनके अंदर मैं अलग अलग वैल्यूज दूंगा। अलग अलग दे लो, सेम दे लो, बात तो एक ही है, ये हमारी एरे बन चुकी है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है ये ए आर आर पर रेड निशान आ रहा है, मतलब 3D एरे नहीं बन सकती, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैंने ए आर आर नाम से पहले ही एक वेरिएबल नाम बना रखा है, तो आप एक ही नाम से दूसरे वेरिएबल का नाम सेम नहीं हो सकता, तो इसलिए एरर आ रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर दूं तो ये एरर यहाँ से हट जाएगा, देखो ठीक है ना। और मैं यहाँ पर ए आर आर को एक्सेस भी कर सकता हूँ, जैसे कि 0 के 0 वाले के 1 में, मतलब कि 0 टेबल के 0th रो के फर्स्ट कॉलम में हमारी वैल्यू डाल दो 800, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पर एक्सेस भी कर सकता हूँ, जैसे कि हमारा ए आर आर के मतलब कि 0 वाली
टेबल में 0 वाली रो के फर्स्ट वाले में जो वैल्यू है वो हमको यहाँ पर दे के प्रिंट कर दो, तो वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी 800। तो आप ऐसे 3D एरे 4D 5D 6D 7D जितनी डीप आप जा सकते हो ना, उतनी डीप आप एरे बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर। कंसेप्ट अपना मजबूत रखो, प्रैक्टिस जरूर करो, क्योंकि गाइस बिना प्रैक्टिस के अगर आप सिर्फ वीडियोस देख रहे हो उससे काम नहीं चलने वाला। और गाइस कमेंट जरूर करो, कमेंट्स करो कि आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, वो आप यहाँ पर कमेंट में दे सकते हो। मैं आपके कमेंट का जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और गाइस वीडियो जो है कभी कभी लेट हो जाते हैं, मतलब कभी कभी जैसे वैसे तो मैं सोचता हूँ कि डेली एक वीडियो आपके को मैं दूँ, वरना वीडियो जो है कभी कभी लेट हो जाते हैं। वो बाई चांस मतलब कि कुछ अदर वर्क भी है मेरे पास, तो इसीलिए मैं वीडियो जो है कभी कभी लेट कर देता हूँ। पर आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा, कोर्स हमारा ज़रूर पूरा होगा, उसकी गारंटी है, मतलब कि पक्का मैं कह सकता हूँ कोर्स मैं आपको पूरा करके दूंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो गाइस लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अगर वे भी जावा सीखना चाहते हैं। और आपका कोई ग्रुप है, आप कॉलेज में हो, पढ़ रहे हो, अगर आपको किसी को मतलब बताना है कि यहाँ से सीख लो, किसी को रेफरेंस देना हो कि यहाँ से जावा सीख लो, तो आप यहाँ पर हमारी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आप दे सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियोस का लिंक भी दे सकते हो। आप शेयर करो जितनी हो सके, और गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ये वीडियोज़ हैं ये दूसरे लोगों तक भी पहुँचे जो भी जावा सीखना चाहता हो। फ्री कोर्स अवेलेबल है हिंदी में, और शॉर्ट कोर्स है। शॉर्ट का मतलब है आपको डीप में बताया जाएगा, थोड़े से थोड़े टाइम के अंदर मैं आपको डीप में घुसा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है प्रोग्रामिंग की ये कोर्स करने से पहले, सब बिल्कुल नहीं है। अगर आपको जीरो नॉलेज है प्रोग्रामिंग की तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो प्रोग्रामिंग इजीली। ऐसी प्रोग्रामिंग की आपको नॉलेज बढ़ जाएगी और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाओगे। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं फॉर ईच लूप। तो गाइस मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।